साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से लगभग 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और ये जो है नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है, तो समानता का अधिकार। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम का उन्मूलन का प्रावधान करता है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आर्टिकल 24, बाल श्रम का उन्मूलन करता है, ठीक है, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, यह एक अस्थाई सदन होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। राज्यसभा का जो सदस्य है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है पहली बार 1993 में, ठीक है, 1993 में लागू किया गया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और भारत में मतदान के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, तो 18 वर्ष। आगे देखिए, 2 अक्षांशों के बीच समयांतर क्या है। 2 अक्षांशों के बीच समय का अंतर कितना होता है, याद रखिएगा 4 मिनट का होता है। कितना, 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन, एक हरिकेन एक क्या है। आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु क्या होता है। इसका सही जवाब है निम्न होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल और रायलसीमा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो ये है अरावली श्रेणी, जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो सर्वप्रथम जोड़ा गया था गोदावरी कृष्णा को, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है। तो इसको याद रखिएगा 12 रुपया है प्रति वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो यह कहा जाता है। बताइए क्या। तो इसे कहा जाता है क्या, तो इसका सही जवाब है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है।
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है बताइए। तो इसका है कैंडेला। विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मोल और तापमान का केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है। तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। क्या? अवतल दर्पण। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, जो कि यहाँ पे दिया है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें भी क्या है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तु को देख सकता है, ठीक है। इसमें भी वही सेम है, देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है। क्या बोला जाता है बताइए। तो इसे मैक संख्या बोला जाता है, मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है। तो तांबा, निकेल और जिंक का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, आप सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के आमाशय में होता है। कॉटन फाइबर किससे बना होता है बताइए। तो साथियों, कॉटन फाइबर जो है ये किससे बना होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज से बना होता है। किससे? सेलुलोज से। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये समान तापमान होता है 98.4 या फिर 6। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एंटीजन क्या कार्य करता है। तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं बताइए। हल्का क्वेश्चन है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, इसे हार्मोन भी बोला जाता है, हार्मोन विटामिन। गाजर और आम किसका विपुल स्रोत है बताइए। तो विटामिन ए का है। किसका है? विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर IQ कितना होता है। 90 से 110। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 90 से 110। पवन शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तो वायु होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पीने योग्य हो, अर्थ के लिए एक शब्द क्या है। इसके लिए हो जाएगा पेय। आगे देखिए, बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया। तो ये खगड़िया में। कहाँ पर? खगड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है। इस पर स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में। आगे देखिए, कालीन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये औरंगाबाद में है। याद करते चलिए, औरंगाबाद। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा, हेडर और फुटर दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसके लिए। तो Ctrl+N का इस्तेमाल होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं। इसको आइकन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में।
एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये खगोल शास्त्र में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये भारत रत्न है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत रत्न। किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? तो ये विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने लिखा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रैगन सीड किसने लिखी? देखिए ये जो है लिखा है विष्णु दिगंबर पुलस्कर, और गायक कौन है आप बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रैगन सीड किसने लिखी? तो पर्ल एस बक ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गांधी के बाद भारत एक पुस्तक द्वारा लिखी गई है। गांधी के बाद भारत जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा। ठीक है, रामचंद्र गुहा के द्वारा। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को, देखिए चौथा ऑप्शन में दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 जून को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी बता चुके हैं, फिलीपींस के मनीला में। निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें आपका रसिया आता है। ठीक है, रसिया आता है, ब्राज़ील आता है, भारत आता है, चीन आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है। तो कौन आता है इसमें? रसिया। तो आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।